हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। सबसे पहले मैं आप तमाम तर लोगों को आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर वेलकम करता हूं, जो हम 9 दिसंबर 2024 को करने जा रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने पाक फॉरेक्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली बेस पे डेली फॉरेक्स फोरकास्ट को अवेल करके अपने डे ट्रेडिंग एनालिसिस में मदद ले सकें। मजीद ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें ताकि आपको डेली बेस पे पाक फॉरेक्स एकेडमी की तरफ से दिए जाने वाले सेशंस जो हैं उनका जूम लिंक मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। सबसे पहले आते हैं जनाब हम यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड में लास्ट टाइम हमने इस लेवल को मार्क किया था अपने फ्राइडे की फोरकास्ट के अंदर कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस होके इसी लेवल पे बेस बना के यहाँ से निकलेगी। तो मार्केट ने एज यूजुअल यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दिया। अब की बार यूएसडी कैड को हम फिल वक्त ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा है। इसकी क्लियरेंस पे आज के दिन के अंदर आप इसको वीक सेलिंग साइड पे भी देख सकते हैं, जो कि ये एक मेजर एरिया है। तो मार्केट यहाँ से इसको लिक्विडिटी हंट करके फिर यहाँ से वापस जाने की कोशिश कर सकती है। अगर आप यहाँ पे सेलर बैठना चाहते हैं तो आपके पास ये एक लेवल है, यहाँ से नीचे आप सेल बैठेंगे और यहाँ से नीचे भी आप सेल बैठ के अप टू दिस एरिया, क्योंकि मार्केट दोबारा इस एरिया में बेस बनाने आ सकती है। तो अगर ये मजीद यहाँ से जस्ट लिक्विडिटी हंट करके भी वापस आती है तो तब भी ये बाय के ट्रेंड में ही रहेगा यूएसडी कैड, ये सेल में नहीं शिफ्ट होगा। मजीद हम इसको डेली बेस पे चूंकि एनालिसिस करते रहेंगे तो अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। तो फिल वक्त आप इसको यहाँ से बाय साइड पे देखें और लिक्विडिटी हंटिंग के बाद ये वीक सेलिंग शो कर सकती है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म सेल देखना चाहते हैं तो फिर इस लेवल से नीचे क्लोज होगा तो यहाँ पे बेस बनाने के लिए आएगा 1.4090 पे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। इस पेयर के बारे में मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि ये इस वीक में प्रोबेबली बाय साइड पे क्लोज होगा और अगर आप इसका एनालिसिस करें तो ये अपनी वीकली क्लोजिंग बाय डायरेक्शन में ही देके गया है। अभी इसके अंदर अपसाइड पे जाने का मोमेंटम मौजूद है। अगर मैं इसको वीक से 1 आवर के ऊपर अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ना ये एक बहुत बड़ी सेल साइड की रिट्रेस मिली है। ये देखें, ये जो इतनी बड़ी रिट्रेस आई है, एक्सटेंशन आई है, इसकी दोबारा रिट्रेसमेंट हुई और इस रिट्रेसमेंट का अगर मैं टेक्निकल देखूं तो ये मेरे पास एक लेवल पड़ा है। ठीक है, उससे ऊपर अगर मैं टेक्निकल देखूं तो मेरे पास ये एक लेवल पड़ा है। उससे ऊपर अगर टेक्निकल देखता हूं तो वो मेरे पास फिर ये एक जोन पड़ा है। बट अभी चूंकि ये मार्केट यहीं पे जिगजैग कर रही है तो इस जिगजैग के अंदर मार्केट यहाँ से सेल बैठा के एकदम यहाँ से बाय उठेगी अपनी रिट्रेस को फुलफिल करने के लिए। तो यूएसडी जेपीवाई को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप कम अज कम इसको अपने लास्ट लो से नीचे आने दें, फिर उसके बाद आप इसको फर्दर सेल कर सकते हैं। क्योंकि यूएसडी जेपीवाई जो है ये इस वक्त अपनी रिट्रेस की एंट्री लेना चाह रहा है, तो आप इसको फिल वक्त बाय साइड पे इस वीक के अंदर भी इसमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज को देखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी जो है इसको तो हम अच्छा खासा इस वक्त सेल कर चुके हुए हैं और ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड के अंदर है इस वक्त। अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, H1 के टाइम फ्रेम में ये मेरे पास यहाँ पे ये सेलिंग आई, ये बाइंग और उसके बाद अब दोबारा यहाँ पे ये सेलिंग। तो आज के दिन में एयूडी यूएसडी के अंदर आपके पास सेल की ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को हमने लास्ट वीक के अंदर अच्छा खासा बाय डायरेक्शन के अंदर देखा है। मार्केट बाय जाने के बाद अब की बार, अब चूंकि इसने यहाँ पे कुछ मेजर लेवल्स कवर किए हैं, ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास मार्केट में सेलिंग थी, इस सेलिंग के अगेंस्ट ये बाइंग और अब ये दोबारा सेलिंग। तो अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस देखूं तो ये कुछ इस तरह से प्ले हो रही है। अब अगर ये किसी और टाइम फ्रेम के एनालिसिस से बाय जाना चाहती है, लाइक H4 के स्ट्रक्चर से आप कहते हैं कि इसने बाय जाना है, तो तब भी ये इस एरिया की लिक्विडिटी फिल वक्त क्लियर करने वाली है। तो आप इसको कम अज कम अगले आज के दिन के लिए अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं
तो हम इसको इस एरिया में बेस बनाता हुआ देख सकते हैं, यानी कि अगले 8-10 घंटे GBP USD सेल में ही है। नेक्स्ट आते हैं जी गोल्ड पे। गोल्ड चूंकि एक यूनिवर्सल एसेट है, तो अब दिसंबर की क्लोजिंग भी हो रही है, ईयर की क्लोजिंग है। यहाँ पे ये मेरे पास सेलिंग है, ये इसकी रिट्रेस है, और इस रिट्रेस का ये फर्दर यहाँ से ये स्ट्रक्चर चल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये मार्केट यहाँ पे ऊपर एक रेंज बना चुकी है, ये देखें, एक ऊपर रेंज है और ये एक नीचे रेंज है, रेंज बाउंड मार्केट है। अब आज के दिन के लिए अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट अगले 8-10 घंटे के लिए यहाँ पे भी सेलिंग में देगी गोल्ड के अंदर, और फिर उसके बाद मैं इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। अगर ये 2612 ये इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो फिर पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये इसको भी तोड़ेगी। ये जो हमारे पास 2523 का लेवल है, ये इस एरिया को भी तोड़ देगी। लेकिन अगर ये यहाँ से इसको नहीं तोड़ पाती, ठीक है, तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट अपसाइड के ऊपर ही इसको ब्रेक करे 2668, और अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर आपका ये लेवल भी गया 2784 का जो लेवल लगा खड़ा है, ये भी निकलेगा। तो ओवरऑल गोल्ड के अंदर जो है इस वीक में हम ये दो एरियाज हैं मेजर जिनके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और फिर इसकी मेजर डायरेक्शन को देखेंगे, जो कि आज के दिन में मुमकिन नहीं लग रही। पॉसिबली कल परसों जुमेरात तक ये जो भी सिनेरियो क्लियर करेगा, एनालिसिस हमारा यही रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।